को सबसे पहले इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राजपूत समाज के लोग यहां पर जुटे और राज्य और केंद्र सरकार से अपनी मांगे रखी। नहीं पाते हैं, भगवान राम की संतान है, भगवान परिवार को छोड़ देते थे वो अपने देश को बचाने के लिए। तो बताना चाहता हूं, राजपूत न्याय करता है। आज भी राजस्थान एक कहना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि देश में राजपूत किस प्रकार से अपनी पहचान बनाए, उसके लिए चिंतन करने की हमें आवश्यकता है कि राजपूत समाज को व्यवसायी की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी दुनिया में सब चाहता हूँ, राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूँ। लोग कह देते हैं कि राजपूत बहुत कम है, ब्राह्मण है तो पूजा का काम जानता है, किसान है तो कृषि का काम भी पास में आएंगे। आप प्रधान भी बन जाओगे तो आपके पास आएंगे, आप सांसद बनोगे तो आपके पास कुछ काम नहीं मिले तो सारे आदमी हमारे राजनीतिक में लग जाओ और राज में आ जाओ तो राज के सब पीछे चलने लग जाते हैं। ये अधिकारी भी आगे पीछे घूमेंगे। इसके लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे ऊपर हम जब द्रोणाचार्य, भगवान राम, अर्जुन सबके वो इंसान। केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई जाए गहलोत साहब की तर्ज के ऊपर। इसके अलावा हम चाहते हैं साधु संतों के लिए एक वकीलों का जो कानून बना है उसी तर्ज के ऊपर साधु संतों के लिए भी एक एक्ट और कानून बने। हम ये प्रमुखता से हमारी मांगे हैं। इसके साथ साथ क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो। ये कुछ मांगों को लेकर के हम लोग, ये कुछ मुद्दों को लेकर के आज केसरिया महापंचायत बुलाई है। और ये अकेले क्षत्रिय नहीं है, ये EWS धारी है। जो EWS के अंदर आते हैं वो सब लोग ये यहाँ आज आपके सामने विराजमान हुए हैं। इन्होंने कुछ बोर्ड बनाने की बात की है, एक बोर्ड बनाया जाए, कुछ आरक्षण की बात की है और कालपी जी की समाधि के लिए सरकार जो है कोई जगह दे या सरकार बनावे, कुछ इस तरीके से मांगे इन्होंने की है। तो इसको चुनाव से जोड़ करके ना देखा जाए और हम समझते हैं कि इसमें कई विचारधारा के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल बीजेपी से जुड़े लोग हैं या कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। चुनाव अपनी जगह पर है लेकिन इनकी बात अपनी जगह पर है और संगठित होना कोई अपराध। तो वहीं भारतीय पहलवानों के लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ षड्यंत्र करार दिया। सांसद बृजभूषण रविवार को जयपुर में कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खुद पर लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही समिति की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ जाएगी। देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने कुछ महीने पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। समिति की रिपोर्ट अभी आएगी लेकिन आरोप हवा में था, हवा में ही रह गया। हवा में था, हवा में ही रह गया। आपको याद होगा मैंने कहा था कि कहां हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ। आज तक इस बात का उत्तर देश नहीं पाया, हम भी नहीं पाए। पहलवानों के ये विरोध का कारण क्या था, क्या मानते हैं आप, किस वजह से किया गया? मैं उनको अच्छा नहीं लगता हूँ, मेरा चेहरा ठीक नहीं है। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर, जहां सहमति के बाद अब टंकी